हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित त्यागी और मैं हूं आपका साइंस गुरु। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर दूसरा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से या उसके सोल्ट से। तो मोर रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से या सोल्ट से। तो देखिए बेटा, पहले इसकी एक रियल लाइफ की कंडीशन देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है ना, केमिकल्स की फॉर्म में। तो बेटा मानिए कि किसी जगह पर तीन दोस्त हैं। एक का नाम है ए, आदित्य, एक का नाम है जतिन और एक का नाम है देव। तो बेटा अगर हम मान के चले कि जतिन और आदित्य देव बहुत बेस्ट फ्रेंड है, जतिन और देव बेस्ट फ्रेंड है, बहुत पक्के दोस्त हैं, ठीक है। अब उस स्कूल में आदित्य नाम का एक नया बच्चा एडमिशन लेता है उनकी क्लास में। और ये आदित्य पैसों में, इंटेलिजेंट, हर चीज में जतिन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये देव क्या करता है कि आदित्य अमीर है, आदित्य जो है इंटेलिजेंट है, हर चीज में अच्छा है। तो देव जो है जतिन से दोस्ती तोड़ करके आदित्य के पास चला जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ है कि आदित्य के आने से जतिन को देव ने लात मार के बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से बेटा केमिकल्स के अंदर अगर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आता है तो ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है इसको इसके कंपाउंड से ही बेघर कर दिया जाएगा और इसकी जगह ये एलिमेंट ले लेगा। और देखिए FeSO4 बन गया और कॉपर। अब आप इसे कंपेयर कीजिए आदित्य, जतिन और देव से। तो देव किसके पास चला गया था? आदित्य के पास, यानी कि SO4 किसके पास जाएगा बेटा? Fe के पास। तो ये देखिए आदित्य और देव, और ये रहा हमारा जतिन। तो बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके कंपाउंड में से, ठीक है ना, उसका एक हस्ता वस्ता घटता जिससे उसको डिस्प्लेस कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन कैसे आपके बोर्ड के पेपर में आता है, हम उसकी बात करते हैं। वो आपसे हमसे बोलेगा कि लोहे की कील, आयरन यानी कि लोहे की कील जो है वो आपने एक ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के सॉल्यूशन में डाली। तो वो क्वेश्चन में पूछेगा कि इस सॉल्यूशन के कलर का क्या होगा। तो बेटा याद रखना कि ये सॉल्यूशन का जो कलर है ये ग्रीनिश हो जाएगा, या वो बोलता है कि ये ब्लू रंग उड़ गया है, फेड अवे हो गया है, धुंधला पड़ गया, उड़ गया है, हरे रंग में कन्वर्ट हो गया है। और बेटा ये कीले जो है ये जो है ब्राउन कलर की हो जाएंगी। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आयरन जो है हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो कॉपर को लात मार के बाहर निकाल देगा उसके कंपाउंड से और FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। कौन एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन हाईली रिएक्टिव होगा और कौन लेस रिएक्टिव होगा। पिछली वीडियो में मैंने एक बहुत ही शानदार ट्रिक डाली है रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की, तो बेटा आप उसको जरूर देखें अगर आपने नहीं देखी है तो बेटा याद रखना इस रिएक्टिविटी टेबल में जो ऊपर होगा वो अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। पोटेशियम इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, कैल्शियम अपने से नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में आयरन था हमारा, उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया था क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे आता है, ठीक है। तो बेटा याद रखना रिएक्टिविटी सीरीज की एक बहुत ही औसम ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में डाली हुई है, ठीक है। उसको आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी वो, ठीक है ना। और आपको ये बहुत आसानी से याद आ जाएगी कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा।
अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे कि Zn प्लस CuSO4। तो बेटा आप याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से लात मार के बाहर निकाल देगा और उसकी जगह ले लेगा, और यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। अब ZnSO4 ही क्यों बनेगा, ZnSO4 का होल ट्वाइस वगैरह वगैरह क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि Zn जो है वो +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है, SO4 जो है वो -2 है। तो बेटा दोनों को मिलाकर के जीरो लाना है अगर आपको कंपाउंड बनाना है, तो ये अपने आप जीरो आ रहा है। तो बेटा ZnSO4 ये अपने आप जीरो आ गया है, तो हमारा कंपाउंड होगा ZnSO4। अब बेटा अब हम बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है Pb प्लस CuCl2। तो बेटा याद रखना रिएक्टिविटी सीरीज में लीड जो है वो भी हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो वो भी कॉपर को लात मार के उसके कंपाउंड से निकाल देगा, और यहाँ पर बनेगा PbCl2 प्लस कॉपर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि क्या Ag प्लस CuCl2 की रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा। अब बेटा यहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं कि साफ कंपाउंड में तो कॉपर निकल ही रहा है, तो इसमें भी निकल जाएगा। तो बच्चे सोचते हैं कि भैया यहाँ पर बनेगा AgCl और कॉपर, पर ये बिल्कुल गलत है। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग बेटा Ag जो है वो लेस रिएक्टिव है, Ag जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है एज कंपेयर टू कॉपर। तो बेटा सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता कॉपर को, क्योंकि हाईली रिएक्टिव वाला ही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव को। लेस रिएक्टिव वाला कभी भी हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। तो बेटा यहाँ पर आपको लिखना है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन अकर नहीं होगी। हमेशा रूल है बेटा कि आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव वाला ही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव को, कभी भी लेस रिएक्टिव वाला हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब आगे देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसकी भी एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको याद करने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो देखिए बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोथ एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं एक दूसरे के कंपाउंड से, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज, कि दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं एक दूसरे के कंपाउंड से और एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। जैसे कि समझिए, दो दोस्त हैं आदित्य और देव, और दो दोस्त हैं जतिन और कुलदीप। तो बेटा होगा क्या कि अगर आदित्य जो है वो देव से बोर हो चुका है कि यार ये तो बचपन से मेरा दोस्त है, ठीक है ना, बोर हो गया मुझसे, और जतिन जो है कुलदीप से बोर हो चुका है, ठीक है। तो होगा क्या कि जतिन जो है वो देव का दोस्त बन जाएगा स्कूल में, और आदित्य जो है वो कुलदीप से दोस्ती कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदित्य और कुलदीप और जतिन और देव। देखिए बेटा यहाँ देखिए, क्या इन दोनों के पार्टनर्स एक्सचेंज नहीं हो गए। आदित्य के साथ पहले देव था उसका दोस्त, और जतिन के साथ कुलदीप था उसका बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अब आदित्य के साथ कुलदीप है और जतिन के साथ देव है। तो बेटा इसी तरीके से दोस्त यानी कि आयंस एक्सचेंज करते हैं केमिकल्स भी। देखिए कैसे। बेटा आपके पास एक रिएक्शन है कि Na2SO4 प्लस BaCl2। तो बेटा Na जो है वो प्लस का है इस कंपाउंड में और SO4 माइनस का है, Ba जो है प्लस का है और Cl जो है माइनस का है, यानी कि Na कैटायन है और SO4 एनायन है, Pa कैटायन है और Cl एनायन है। तो बेटा आयंस एक्सचेंज हुएंगे, यानी कि ये प्लस वाला इस वाले माइनस के पास और ये वाला प्लस वाला इस वाले माइनस के पास। तो देखिए Na और Cl ने मिलकर के बनाया खाने वाला नमक NaCl, और Ba और SO4 ने बनाया PaSO4। तो बेटा ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। आप इस वर्ड से बिल्कुल करेक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक दूसरे के आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि A B और C D है, तो A और D और B और C
मिलकर के ये बन जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स। अब बेटा याद रखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो दो प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर NaCl बना है और BaSO4 बना है, इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल इन वाटर होगा। और बेटा आपको बताया गया होगा कि जो चीज पानी में नहीं घुलती उसको बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, PPT बनाता है। तो बेटा इस रिएक्शन के अंदर वो प्रेसिपिटेट जो पानी में नहीं घुलेगा वो BaSO4 होगा। तो ये होगा हमारा प्रेसिपिटेट, और इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाती है। अब एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूं जो कि बोर्ड में आया भी है, ठीक है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मजा आया करने में, कि अगर पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो आपको बताना कि प्रेसिपिटेट क्या बनेगा। तो बेटा याद रखना कि पोटेशियम आयोडाइड Ki को जब आप लीड नाइट्रेट PbNO3 के होल टू आइस के सॉल्यूशन में डालते हो बच्चों, तो बेटा याद रखना म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, प्लस माइनस, इसका प्लस इस पर और इसका प्लस इस पर। तो बेटा K और NO3 मिलकर के बनाएंगे KNO3, और Pb और I मिलकर के बनाएंगे PbI2। एक्सचेंज कर लिया आयंस, पार्टनर्स एक्सचेंज कर लिए। अब बेटा आपके आगे सवाल उठता है कि यहाँ पर तो NO3 का होल ट्वाइस था, यहाँ पर NO3 एक है, तो बेटा बैलेंसिंग कर लेंगे। वो आप खुद कर सकते हैं, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये डाउट है कि ये फॉर्मूला यहाँ पर ये क्यों है और यहाँ पर ये क्यों है, तो याद रखिएगा K जो है वो +1 देता है और NO3 जो है -1, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे KNO3। वहीं पर Pb जो था वो +2 था और NO3 जो था वो -1 था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुई है ताकि कंपाउंड्स बन सके, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको फर्स्ट वीडियो जो है मेरे चैनल की उसमें बताया हुआ है, आप उसको जरूर देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी उसमें, ठीक है। बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताया मैंने आपको, ठीक है। अब बेटा सवाल उठता है कि इनमें प्रेसिपिटेट कौन है, KNO3 या आपका PbI2। तो बेटा याद रखिएगा इसके अंदर जो आपका प्रेसिपिटेट है वो है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ये है आपका प्रेसिपिटेट। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि PbI2 है आपका प्रेसिपिटेट। तो बेटा इसी के साथ आपकी आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर साइंस से प्यार हो जाएगा या हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो करा देंगे, बिल्कुल चिंता ना कीजिए आप, ठीक है। बाकी अगर कोई फीडबैक हो, हमें कुछ आप सजेशन कर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि हम तक आपका प्यार पहुंच सके। और इस PPT को बनाने के लिए मैं पर्व को फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा। क्लास 10th की सारी PPT जो है वो मेरा स्टूडेंट है पर्व, वो बनाता है, तो थैंक यू सो मच।